नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क इज 1/288। पीरियड मतलब टाइम पीरियड गिवन है। एक ट्यूनिंग फॉर्क है, उसका टाइम पीरियड आपको गिवन है 1/288। ध्यान रखना। तो हम क्या इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी नहीं फाइंड कर सकते? टाइम पीरियड गिवन है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो फ्रीक्वेंसी क्या बनी देखो N1 288। या तो सेकंड इनवर्स लिख दो या हर्ट्ज लिख दो, वो आप पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए। अच्छा, द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क इज 1/288 सेकेंड व्हेन इट इज साउंडेड विद अनदर ट्यूनिंग फॉर्क। इस वाले को एक और दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क के साथ साउंड किया गया है। 8 बीट्स पर सेकेंड आर प्रोड्यूस्ड। नंबर ऑफ बीट्स कितने सुनाई पड़ रहे हैं देखो, नंबर ऑफ बीट्स सुनाई पड़ रहे हैं पर सेकेंड 8 पर सेकेंड, और उसकी फ्रीक्वेंसी अननोन है, वही तो फाइंड करनी मुझे। क्वेश्चन आगे कह रहा है डिटरमाइन द पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द अदर फॉर्क। दूसरे की पॉसिबल फ्रीक्वेंसी फाइंड कीजिए। ध्यान देना, जो पर सेकेंड हमें सुनाई पड़ेंगे बीट्स, वो बीट फ्रीक्वेंसी है। वो क्या है? बीट फ्रीक्वेंसी। यानी जो नंबर ऑफ बीट्स है वो बीट फ्रीक्वेंसी, यानी दोनों फॉर्क की एन का जो डिफरेंस है वो 8 है। ध्यान रखना प्लीज। तो अगर एक की 288 है तो दूसरे की पॉसिबल क्या होगी? देखिए, जो N2 होगा वो N1 में या तो +8 होगा या फिर -8 होगा। दो ही तो पॉसिबिलिटी हो सकती, तभी तो दोनों का डिफरेंस 8 आएगा। या तो N1 से वो 8 ग्रेटर हो तो भी डिफरेंस 8 आएगा, या 8 लेस हो। तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए कि पॉसिबल फाइंड करिए, एक की फ्रीक्वेंसी गिवन हो, बीट्स गिवन हो, नंबर ऑफ बीट्स कितने पर सेकंड आ रहे हैं वो पता हो, और दूसरे की पॉसिबिलिटी पूछी जाए, तो आपको 2 आंसर लीव करने हैं। तो देखिए आंसर हमारे पास क्या बनेंगे, 288 +8 एंड 288 -8। तो ये 280 एक तो बन जाएगा हमारा, और दूसरा कितना बन जाएगा बताओ भाई? हाँ ठीक है, उल्टा लिख दिया तो उसको उल्टा कर देना, उसमें क्या है, यहाँ माइनस कर देना। अपने पास तो पॉसिबिलिटीज है ना। ठीक है भाई जी, अब ठीक है 296। तो देखिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हो गई। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, नोट करें इसको, फिर एक और बताते हैं आगे।